पहाड़ की शांत वादियों में दिल दहलाने और झकझोरने वाली घटना घटित हुई है। दोस्त की मेहंदी रस्म में गई 10वीं की छात्रा जो अपनी मां को खो चुकी है, अपने दिव्यांग और असहाय पिता का मेहनत मजदूरी कर पालन कर रही है। उसके साथ 3 युवकों ने सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया है। संतान का सुख और उसकी रक्षा हर माँ बाप के लिए सर्वोपरि होता है, खासकर तब जब विवाह के बाद संतानहीन दंपत्ति को अधेड़ अवस्था में माँ बाप बनने का सौभाग्य मिले। 52 वर्ष की आयु में पिता बने बुजुर्ग की इकलौती संतान को दरिंदों ने अपने हवस का शिकार बना दिया। पीड़ित पिता बिलखते और कराहते हुए सिर्फ एक ही बात कहते हुए दिखे कि उनकी बेटी जिंदा है या फिर दरिंदों ने जान ले ली। दरअसल यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है उत्तराखंड के चंपावत जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर की, जहां 16 साल की नाबालिग किशोरी मंगलवार रात दोस्त की मेहंदी रस्म में शामिल होने सल्ली गाँव गई हुई थी। आरोप है कि छात्रा संघ भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष एवं पूर्व प्रधान उसके भतीजे सहित एक अन्य ने मिलकर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। क्रूरता इस कदर रही कि दुष्कर्म के बाद जब किशोरी ने अपने घर फोन करने का प्रयास किया तो आरोपितों ने उसका फोन छीनकर उसके साथ मारपीट की। मासूम के हाथ और पैर लाइलॉन की रस्सी से बांधकर निवस्त्र छोड़कर कमरे में ताला लगाकर चले गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किशोरी को कमरे से निकाला, जिसके बाद मेडिकल परीक्षण करवाया गया। कोतवाली में दी तहरीर में बुजुर्ग पिता ने बताया कि रोज की तरह उसकी पुत्री दुकान गई हुई थी, लेकिन देर रात वापस नहीं लौटने पर बेटी को फोन किया तो उसने बताया कि बिनोद सल्ली गाँव में सहेली की मेहंदी रस्म में ले गया है। पीड़िता के पिता ने बताया कि रात के करीब 1:30 बजे लड़की की कॉल आई, लिहाजा कुछ देर बाद फोन बंद हो गया। पिता को अनहोनी का संदेह हुआ, जिस पर ग्रामीणों और स्वजन ने 112 के माध्यम से पुलिस को सूचित किया। मजदूरी खेती बाड़ी कर भरण पोषण करने के साथ ही सब खुशहाल थे, लेकिन भगवान को शायद यह खुशी मंजूर न थी। बुजुर्ग ने बताया कि उसकी पुत्री जब 6 माह की थी तो बीमारी की वजह से उसकी मां का देहांत हो गया। घर में अब सिर्फ उसकी पुत्री और वह स्वयं रहे हैं। पत्नी की मृत्यु के बाद भी बुजुर्ग पिता ने हिम्मत न हारी और अपनी छाती से लगाई पुत्री का पालन पोषण से लेकर शिक्षा तक दिलाई। जानकारी के अनुसार कुछ समय पहले किशोरी के पिता बीमार हुए, वह चलने फिरने में असहाय हो गए, जिसके बाद उनकी पुत्री गांव से उन्हें चंपावत शहर ले आई। किराए पर कमरा लेकर खुद पढ़ाई के साथ साथ वह आइसक्रीम बेचकर घर का खर्च, अपनी पढ़ाई के साथ साथ 70 वर्षीय बुजुर्ग पिता का उपचार कराती है। इस घटना ने तब सबको झकझोर कर दिया जब कोतवाली में शिकायत लिखने के दौरान बुजुर्ग पिता ने अपनी बेटी की खैरियत पूछी। बुजुर्ग ने कहा कि मुझे एक बार उन दरिंदों के पास ले चलो, मैं बस उनका खून पीना चाहता हूँ, तब सुकून मिलेगा। वहीं सोशल मीडिया पर एक पत्र भी वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि आरोपी किशोरी के पिता को 50 लाख रुपए देकर केस को रफा दफा करने की बात कर रहे हैं। एसपी चंपावत रेखा यादव ने बताया कि तहरीर के आधार पर कोतवाली में तीनों आरोपितों के विरुद्ध बीएनएस की धारा 70(2), 127(2), 351(2) पॉक्सो के तहत तीनों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। आज दिनांक 6 मई 2026 को 112 के माध्यम से कॉलर द्वारा सूचित किया गया कि एक नाबालिग बालिका जो अपने दोस्त की शादी में सम्मिलित होने के लिए सल्ली गई थी, वह वहां से मिसिंग है। इस सूचना पर तत्काल कोतवाली चंपावत का फोर्स मौके के लिए रवाना हुआ। वहां पहुंचकर जानकारी जुटाई, वह पीड़िता की खोजबीन हेतु लग गए। इसी क्रम में एक डेयरी के पास से लड़की की बरामदगी हुई। बरामद पीड़िता से बातचीत के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि उसके साथ कुछ लोगों द्वारा दुष्कर्म किया गया है। इस पर तत्काल पीड़िता को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उसका उपचार व मेडिकल परीक्षण कराया गया। साथ ही घटना स्थल को संरक्षित करते हुए वहां पर साक्ष्य संग्रह की कार्रवाई व फील्ड यूनिट द्वारा साइंटिफिक एविडेंस कलेक्शन की कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त घटना की संगीनता को देखते हुए एसओजी व लोकल पुलिस को क्षेत्र में मामूर किया गया। इनके द्वारा टेक्निकल व मैनुअल साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। मेरे स्वयं द्वारा भी पीड़िता से बातचीत कर घटना के बारे में जानकारी इकट्ठी की गई। पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर 3 व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। वर्तमान में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है। संकलित साक्ष्यों के आधार पर शीघ्र वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब आवश्यकता है कि सारा समाज एकजुट होकर ऐसे बलात्कारियों के खिलाफ आवाज उठाए, ताकि कोई अगली बेटी ऐसे दरिंदों का शिकार न हो। दोस्तों, क्या उत्तराखंड में बीते कुछ सालों में अपराध नहीं बढ़ा है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए उत्तराखंड न्यूज टुडे नेटवर्क की सबसे भरोसेमंद खबरों के साथ। नमस्कार।